गुड नाइट। श्लोक, आज तुम्हारे साथ वक्त स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा और आइसक्रीम खाकर तो बहुत ज्यादा मजा आया। I'm glad. Good night. गुड नाइट। राधा का फोन और इतनी रात को। हेलो श्लोक, कहाँ हो तुम? राधा, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है? वो तुम जल्दी घर आ जा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है श्लोक। हाँ राधा, मैं घर ही वापस आ रहा हूँ। लेकिन बात क्या है? वो मैं सारी बातें फोन पर नहीं बता पाऊंगी, तुम बस जल्दी घर आ जाओ। ठीक है, मैं भी आता हूँ। आज कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं श्लोक को सारी सच्चाई बताकर ही रहूंगी। स्वप्निल की असलियत और मेरी भी, कि मैं डॉक्टर राधा नहीं हूं। श्लोक चाहे मेरे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन मुझे स्वप्निल से इस परिवार को बचाना है। श्लोक, मैं तुम्हें सारी होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। तुम बोलो, मैं सुन रहा हूं तुम्हारी सच्चाई और अपने दोनों बड़े बड़े कान खोल कर वैसे तुम क्या बताने वाली हो? लेट मी गेस, कहीं तुम पावर ऑफ अटर्नी की बात तो नहीं बताने वाली हो? नहीं, क्या बताने वाली हो तुम? क्या बताने? हाँ, तुम उस बैंक के पेपर के बारे में तो नहीं बताने वाली? तुम्हें क्या लगा रहा था? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं कि तुम छुप छुप कर मेरा पीछा कर रही थी और तुमने मेरी सारी बातें सुन ली हैं। रियली बैड, वेरी बैड मैनर्स। किसी की बातें ऐसे नहीं सुनते हैं, लेकिन फिर भी तुमने सुनी। अब क्या करो? जाके सबको बता दोगी कि मैं कितना बुरा आदमी, कितना बुरा करने वाला हूं इस घर के साथ? बोलो। मैं इतने दिन इसलिए चुप थी स्वप्निल, क्योंकि तुम सिर्फ मुझे दुख दे रहे थे। लेकिन आज तुमने बाबा के बिजनेस में फ्रॉड करके पूरे परिवार को धोखा दिया है। सबको ठेस पहुंचाई है तुमने। अब जो कुछ भी हो, मैं चुप नहीं रहूंगी, समझे तुम? चलो ठीक है, जाओ बता दो कि मैं क्या करना। लेकिन राधा, मुझे नहीं लगता कि मेरा भाई श्लोक तुम्हारी बात मानेगा। मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। वो अपने भाई को, यानी मुझे, स्वप्निल को राम समझता है, राम। वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा और ना ही सुनेगा। हाँ, मैं जानती हूँ वो तुम्हें राम समझता है, तुमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन स्वप्निल, जब तुम्हारा असली चेहरा सामने आएगा ना, तब वो जितना प्यार करता है उतनी नफरत करेगा तुमसे। राधा, देखो ना, अगर मेरी सच्चाई आई तो तुम्हारी भी सच्चाई आ जाएगी। तुम्हें अपनी सच्चाई मालूम है ना? याद है ना तुम्हें? और बाबा अभी हार्ट अटैक से गुजरे हैं और ये सदमा बाबा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। I'm not blackmailing you. It's just a warning. अच्छा, तो फिर ठीक है। आज हम दोनों की सच्चाई सबके सामने आने ही दो स्वप्निल। चलो ठीक है, आज हमारी सच्चाई सबके सामने आने दो। लेकिन ऐसा करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। मैंने हमेशा महसूस किया है, तुम और श्लोक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना राधा? और श्लोक
तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता है, जान। राधा, चलो एक बात सोचो, जस्ट अ थॉट। श्लोक रोज सुबह उठता है, चाय पीता है, फिर गाड़ी लेके ऑफिस के लिए निकलता है। कहीं उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो? कैसे कैसे बुरे विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं। छी, शर्म आनी चाहिए मुझे, अपने भाई के बारे में ऐसा सोच रहा हूं मैं। लेकिन राधा, ऐसा हो सकता है ना, उसकी जान जा सकती है। यू नो व्हाट आई मीन, मैं क्या कहना चाहता हूं। तुम अपने भाई का खून कर दोगे? वो भाई जो तुमसे इतना प्यार करता है। अरे करना पड़ेगा राधा, करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। अरे ये देखो, श्लोक भी आ गया। आओ ना श्लोक, हम दोनों तुम्हारी बात कर रहे हैं। दादा, दरअसल राधा को मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। राधा, तुम क्या कहने वाली थी श्लोक को? वो पापा की दवाइयों के बारे में पूछना था, इसलिए बुलाया था। राधा, बस इतनी सी बात कहने के लिए तुमने श्लोक को तकलीफ दी? अरे मैं हूं ना। इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। आओ राधा। पता है श्लोक, मेरी बीवी ना सबकी बहुत फिक्र करती है, एंड दैट इज व्हाई आई लाइक हर एंड आई लव हर। है ना राधा? इतनी छोटी सी बात, उसके लिए तुमने श्लोक को तकलीफ दी। मैं था ना यहाँ पे, है ना राधा? ऐसे राधा, याद रखना, जो कुछ भी मैंने बोला है वो मैं करने में सक्षम हूं। यूं कर सकता हूं। स्मिता, ये राधा का है? अपने कमरे में सो गई होगी। स्मिता, कितने खुशनसीब है ना हम। एक बेटी ने जो नहीं किया वो राधा ने किया। हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं। वैसे बहू के मामले में मैं खुशनसीब सास हूँ और मैं खुशनसीब ससुर। इस मामले में मैं आपसे बहस नहीं करूंगी। आप आराम कर लीजिए, ज्यादा बातें मत कीजिए। चलिए सो जाइए। तुमने सही कहा था श्लोक, वनीला आइसक्रीम सिंपल भी है और डिलिशियस भी। आज से मेरी फेवरेट आइसक्रीम भी वनीला आइसक्रीम होगी। आज मेरी जिंदगी के सबसे खुश दिनों में एक और दिन ऐड हो गया। आज तुमने मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दी, इतना वक्त दिया। अब मुझे यकीन हो गया श्लोक कि तुम्हारे दिल में मैं जरूर जगह बना लूंगी।
क्या हो रहा है? आखिर क्यों बार बार मैं राधा के बारे में सोच रहा हूं? आखिर क्यों मैं स्वप्निल दादा और राधा को साथ नहीं देख पाता? क्यों मेरा दिल बार बार राधा को स्वप्निल दादा की बाहों में देख बेचैन उठता है? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं लेकिन मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? जब भी राधा की आंखों में देखता हूं तो एक दर्द नजर आता है। क्या उसकी परवाह करना गलत है? जितनी बार उसको भुलाने की कोशिश करता हूं उतनी बार वो फिर याद आती है। कैसे समझाऊं अपने आप को कि अब राधा से मैं प्यार नहीं कर सकता? ये गलत है। राधा अब मेरे दिल में नहीं बस सकती। मेरे दिल में अब सिर्फ आरती के लिए जगह है। सिर्फ आरती को बसना होगा, राधा को नहीं। राधा नहीं, कभी नहीं। श्लोक, श्लोक खून बह रहा है इतना। चलो मैं तुम्हें ड्रेसिंग करती हूँ। उठो, जल्दी करो श्लोक, इतना खून बह रहा है। कुछ भी करती हो तो। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? देखो कितना खून बह रहा है। चलो पट्टी करने दो मुझे। चलो जल्दी। श्लोक, तुम अपने आप को क्यों सजा दे रहे हो? मैं जानती हूँ श्लोक कि मुझे और स्वप्निल को साथ में देखकर तुम्हें बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मैं क्या करूं? श्लोक? स्वप्निल ने मुझे तुम्हें जान से मारने की धमकी दी है, इसलिए मैं चाहते हुए भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मुझे माफ कर दो श्लोक, मुझे माफ कर दो। राधा, कल तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे। तुम उनसे मिलकर नहीं गई ना? उन्हें तुमसे बात करे बगैर सोने की आदत नहीं है ना? तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहे थे। मेरे सर में इतना दर्द था कल, पता ही नहीं चला नींद कब लग गई। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, हम तो सिर्फ इतना जानना चाह रहे थे कि कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? सब ठीक है? कोई परेशानी की बात नहीं। मैं बाबा को समझा दूंगी। अगर वो इसी तरह फिक्र करते रहेंगे तो उनके सेहत के लिए बहुत खराब है। हमारी बहू के होते हुए हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यही बात कर रहे थे रात में कि हम कितने खुश नसीब हैं जो हमें तुम्हारे जैसी बहू मिली है, जो बिल्कुल बेटी की तरह है। ओ मम्मी जी, ये बात तो बिल्कुल गलत है जी। आप और पापा तो मुझे भूल ही गए हो। हाँ नहीं मम्मी, कैसे भूल सकते हैं? तू भी तो हमारी बेटी है ना। तुम दोनों के होते हुए हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों ही तो प्रतिभा निवास में खुशियां लाती हो। खुश रहो, जीती रहो। चलो जल्दी से नाश्ता तैयार करो, सबको भूख लगी हो। जो परिवार मुझे इतना प्यार कर सकता है, मेरे लिए इतना सोच सकता है, उसी परिवार को स्वप्निल बर्बाद कर देना चाहता है। वो दौलत के पीछे इतना अंधा हो चुका है कि अपने छोटे भाई की जान तक ले सकता है। स्वप्निल के इरादों के बारे में मुझे श्लोक को किसी भी हालत में खबरदार करना ही होगा।